बुक मैप पे, वो है GCG6। तो ये रहा गोल्ड का GCG6, इसे हमने सेलेक्ट किया और देन सब्सक्राइब का ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा ना हर चीज़ बंद करूँगा ताकि आपको नए सिरे से सब कुछ सिखाया जाए। इसको भी डिलीट करते हैं अभी, हाइड कॉलम। ठीक है, तो जब आप अपना बुक मैप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फुटप्रिंट भी चल रहा है, मुझे ये चीज़ें भी अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी ताकि हम दोबारा से इसे समझ सकें। अच्छा, तो जब आप बुक मैप पे अपना गोल्ड का बेसिक फीचर ऑन करेंगे, यानी पेयर को एक्टिव करेंगे GCG6 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर ना तो आपके पास अभी CVD शो हो रहा है, ठीक है, जस्ट ऑर्डर बुक दिख रही होगी। ये जो COB लिखा हुआ है ये ऑर्डर बुक है। अब हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप इसके ना यूज़र इंटरफेस को समझेंगे। ये आपके पास प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें क्योंकि इसका वैसे भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है। ये जस्ट जूम बाय ड्रैग है, आप ऐसे करेंगे तो जूम होने लग जाएगा, इसको अनचेक ही रखना है। देन आपके पास ये लॉक का ऑप्शन ऑन दिखाई देगा जब आप ओपन करेंगे, तो इस लॉक वाले ऑप्शन को भी अनचेक रखना है क्योंकि हम इसके ऊपर लाइव एग्जीक्यूशन नहीं करने वाले। इसके ऊपर लाइव एग्जीक्यूशन भी हो जाती है अगर आप अपनी एक्सचेंज की API के साथ, ब्रोकर की API के साथ कनेक्ट करें बुक पैप को। तो इस ऑप्शन को भी आपने ऑफ रखना है, ठीक है, अनचेक रखना है। अब यहाँ पे आपको ये शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस शेयर का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके इसकी एक स्क्रीनशॉट बनाएगा, ठीक है। ये सेव कॉपी लिंक टू चार्ट इमेज, सेव चार्ट इमेज। अब ये इसकी बुक मैप की स्क्रीनशॉट सेव हो गई। अगर आप किसी दोस्त को या किसी भाई को या मुझे व्हाट्सएप भेजना चाहें तो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ से पिक्चर को मुझे सेंड कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा ऑप्शन। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टडीज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे हम इंडिकेटर लगाते हैं ना, सेम इसी तरह ये इंडिकेटर यहाँ पे स्टडीज कॉन्फ़िगरेशन में दिए हुए हैं। इनमें मेन इंडिकेटर जो दिए हुए हैं वो आपके पास भी शो होंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आते हैं इसमें। कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है, ये वही है CVD। इसके अलावा आपने लार्ज लॉट ट्रैकर ऑन कर लेना है, ये आपके पास शो हो रहा होगा। देन आपने लार्ज ट्रेड्स अलर्ट ऑन कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारे ये तीन ही यूज़ के हैं। अगर आपको कैंडल्स देखनी है बबल्स के साथ, अगर आपको बबल्स ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं तो आप कैंडल्स भी ले सकते हैं साथ। जैसे यहाँ पे देखें आप बुक मैप पे कैंडल्स शो हो गई हैं प्राइस के साथ साथ, और यहाँ पे एक हीट शो हो रही है, ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, लार्ज लॉट ट्रैकर, लार्ज ट्रेड्स अलर्ट, वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम डॉट्स। वॉल्यूम डॉट्स क्या हैं? ये जो बबल्स हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम डॉट्स हैं। वॉल्यूम बार्स क्या हैं? नीचे जो आपको दिख रहे हैं, इनको भी चेक रखना है क्योंकि इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है प्राइस को देखने में, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है कि नहीं। अब आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फिग्रेशन, कन्फिगर एड्स ऑन। जब आप कन्फिगर एड्स ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा जैसे मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो आप जाएंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे, मैनेज एड्स ऑन। जब आप मैनेज एड्स ऑन पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे जाके जिन चीज़ों को लाजमी वो करना है सब्सक्राइब, ठीक है, उनमें नंबर 1 है आपकी AVWAP, एंकर्ड
VWAP, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे राइट साइड पे आ रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन, मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है इसलिए रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। सेकंड जो आपको चीज़ चाहिए वो है डॉम प्रो, ये भी आपने लाजमी करना है क्योंकि ये हमारा यूज़ होगा आगे चल के स्कैल्पिंग में, तो डॉम प्रो आपने डाउनलोड कर लेना है। थर्ड जो आपका ऑप्शन होगा वो आपने ले लेना है फुटप्रिंट को, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमने लेना है लार्ज ट्रेड्स अलर्ट, ठीक है, इसे भी आपने इंस्टॉल पे लगा देना, लार्ज ट्रेड अलर्ट्स दिख रहा है आपको, लार्ज ट्रेड अलर्ट्स, यहाँ पे आपके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसे भी इंस्टॉल कर देना है। फुटप्रिंट भी चाहिए, टॉम प्रो भी चाहिए, AVWAP भी चाहिए, लार्ज ट्रेड अलर्ट भी चाहिए, प्लस मार्केट पल्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपकी हो जाएंगी इंस्टॉल्ड, 1 2 3 4 5 6, फुटप्रिंट भी चाहिए। तो ये आपके ज़रा माइक ओपन करें, तमाम मेंबर्स के माइक ओपन कर दिए गए हैं। 1 बाय 1 आप पूछें कि आपको क्या जानना है। अली भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी अब ये कि ये जो आप इसमें जो टाइम होता है ये किस टाइम फ्रेम पे चल रहा होता है चार्ट, ये जो चार्ट चल रहा है लेफ्ट टू राइट? पूरा चार्ट दिखा रहा होता है। अभी आपके सामने हमने इसे जब रीसेट किया है, ठीक है, वो नया मैंने वर्क स्पेस लोड किया है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है मेरे पास 7:28 पे पाकिस्तानी वक्त। तो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको गैप, अब यहाँ से ये मार्केट जी। चल रही है। अगर हम ये देखना चाहें कि लास्ट 30 मिनट्स में कितना था, लास्ट 30 मिनट का एक ही स्क्रीन पे हो बजाय इसके कि हम स्क्रॉल करें, वो हो सकता है इसमें एडजस्टमेंट के नहीं? ये लास्ट 30 मिनट आ गए हैं, ये नीचे देख रहे हैं आप 7 बजे, ये हम्म। 7:30, ठीक है। तो इसे आप सेम ट्रेडिंग व्यू की तरह ड्रैग वो कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। और ऊपर का अगर आपने ज़्यादा व्यू देखना है, मतलब प्राइस रेंज को बढ़ाना है, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं ड्रैग, ठीक, वो प्राइस ठीक। पे ला के कर सकते। ठीक। और अगर आपने टाइम में जाना है, ज़्यादा जूम करना है, तो इसे पकड़ के लेफ़्ट पे ले जाएं। अब आपका जूम इन हो गया, अब आपकी हर 30 सेकंड की कैंडल बता रही है। ये जो लाइंस है ना ऊपर डॉटेड लाइंस वाइट वाइट कलर की, 30 सेकंड की है। ये 30 सेकंड हो गई हैं। इसे जूम आउट करूँगा, अब ये 2 मिनट की होगी है। मज़ीद जूम आउट करूँगा, ये 5 मिनट की होगी है। अब ये ईच रेंज जो है 5 मिनट की आ रही है। ठीक। इसे आप 1 आवर तक भी लेके जा सकते हैं जूम आउट करके, लेकिन उसके लिए आपके पास डाटा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अभी हमने लोड अभी की है। तो अगर आप इसे 24/7 ऑन रखेंगे तो फिर आपका ये डाटा चलता रहेगा, क्योंकि बुक मैप के ऊपर ये जो लाइव एक्सचेंज का डाटा है ना, ये मैक्सिमम 24 आवर देते हैं ये।